नवम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को सर्वप्रथम मेरा सुप्रभात। आप लोग अभी घर में रहते हैं। कोरोना वायरस उत्तरोत्तर इस देश में भी अपना भाव फैला रहा है। इस विषम परिस्थिति में हम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों को पुस्तक का पाठ पढ़ाया था। चलिए आज मैं आप लोगों को व्याकरण की ओर चलूं। नवम वर्ग के लिए व्याकरण का कोर्स बहुत सीमित है। सबसे पहले नवम वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना है। मैं समझता हूं सभी बच्चों के पास व्याकरण का बुक होगा। आप लोग व्याकरण के बुक से वर्ण चैप्टर उलटकर वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर लेंगे। सेकंड चैप्टर में मैं आपको संधि की ओर आज लिए चलता हूं। संधि यह व्याकरण का मेरुदंड माना जाता है। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि संधि किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर से सुन लेंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पुस्तक में भी संधि की परिभाषा दी गई है, आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन किताबी ज्ञान कुछ और होता है, प्राय बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत सरल शब्दों में सरल भाषा का प्रयोग करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। विश्वास है कि आप निश्चित रूप से समझेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप कॉपी में इसे लिख लेंगे सुन करके। जैसे मैं यहां लिखा हूं, देव जोड़ा आनंद बराबर देवानंद। देव जोड़ा आनंद बराबर देवानंद, यह संधि का उदाहरण है। अब इसमें विकार कैसे उत्पन्न हुआ, इसको हम कैसे समझेंगे, इसका मैं एक सरल तरकीब बताता हूं। पहला खंड के अंतिम अक्षर को देखेंगे। एक शब्द है देव, देव का अंतिम अक्षर है वह को थोड़ा जोर से बोलेंगे, वह अंत में सुनाई पड़ता है अ। तो पहला खंड के अंतिम अक्षर में जो स्वर छिपा हो वह उसका विकार होता है, यानी अ जोड़ दूसरा खंड के शुरू वाले अक्षर को लिखना है। दूसरा खंड के शुरू वाले अक्षर को लिखना है, जिसमें है आ। आनंद का पहला अक्षर आ, ए अ और आ ये दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है आ। यही आ कहलाएगा विकार और यही संधि है। दूसरा उदाहरण है चंद्र जोर उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र जोर उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र अंतिम अक्षर इसका ग्रह, इसमें अ छिपा हुआ है, और उदय का पहला अक्षर है उ। और उ ये दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है ओ। आगे चलकर हम लोग संधि के नियमों में इसको पढ़ेंगे। अब आइए, आप सुनते होंगे संधि विच्छेद। प्राय बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि संधि विच्छेद में कोई अंतर है या दोनों एक ही है, लेकिन अंतर है। अभी मैं आप लोगों को संधि समझाया। विच्छेद की परिभाषा है कि संधि के नियमानुसार किसी भी शब्द को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना विच्छेद कहलाता है। संधि के नियमानुसार किसी भी शब्द को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना विच्छेद कहलाता है। इसका उदाहरण है दावानल। दावानल
हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दाब जोड़ अनल। दाब जोड़ अनल। जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं उसमें जितने भागों में उसे तोड़ते हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। किसी भी शब्द को संधि के नियमानुसार तोड़ने का नियम होता है, बिना नियम के वो टूटता नहीं है। यदि तोड़ेंगे तो गलतियां हो जाएगी। दावा अनल, दाव जोड़ अनल। यहाँ दावा वा में आ छिपा हुआ है, आ जो है वह अ प्लस आ के मिलने से बना है। यहाँ दाव, दाव माने होता है जंगल और अनल माने आग। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम दावानल को तोड़े, संधि विच्छेद किए तो दाव और अनल, दाव का भी अर्थ निकला और अनल का भी अर्थ निकला। दूसरा उदाहरण है समुदाय। इसका संधि विच्छेद है सम जोड़ उत जोड़ आय। सम जोड़ उत जोड़ आय, ये समुदाय का संधि विच्छेद है। क्या बच्चों, आगे मैं आपको बताऊं कि संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैं परिभाषा को बता रहा हूं, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुन करके लिख लेंगे ताकि कालांतर में आप विस्तृत न हो, आप भूले नहीं। स्वर संधि, तो स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप ध्यान देंगे मैं अभी बताया स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये हिंदी वर्णमाला के स्वर कहलाते हैं। अभी मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूं स्वर संधि का, कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप ध्यान देंगे परम जोर उदार बराबर परमोदार। अभी मैं विकार स्पष्ट करने के क्रम में आपको समझाया था कि प्रथम खंड के अंतिम अक्षर को देखेंगे, यानी इसका अंतिम अक्षर है म, म में छिपा हुआ है अ, और उदार के शुरू वाले अक्षर पर ध्यान देंगे, ये है ह्रस्व उ, और जोर उ मिलकर क्या बना ओ। तो यहाँ अ भी स्वर, ह्रस्व उ भी स्वर, और इन दोनों से जो बना है वो भी स्वर है। तो जब किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करें और उसका विकार स्वर स्वर हो, उन स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि है। इस तरह से परमोदार, यदि क्वेश्चन आ जाए कि परमोदार किस संधि का उदाहरण है, हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले परमोदार का संधि विच्छेद करेंगे, परम जोर उदार उसके विकार पर ध्यान देंगे, और जोर उ दोनों विकार पर है तो वह स्वर संधि का उदाहरण है। एक और उदाहरण सिर्फ हम समझे,
देव जोर आत्मा बराबर देवात्मा। अब यहाँ देव का अंतिम अक्षर हुआ है, हुआ में छिपा हुआ है अ, और आत्मा के शुरू में है आ। अ और आ ये दोनों मिलकर बना आ। यहाँ अविस्वर आविस्वर, इसलिए ये दोनों से जो आ बना यह स्वर संधि का उदाहरण हुआ, अर्थात देवात्मा स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। अब आइए संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप इसे लिख लें। मैं इसको समझाता हूं उदाहरण के साथ कि कोई भी शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण कैसे बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं समदूर सार। प्रश्न उठता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कैसे। तो जब हम पहला खंड के अंतिम अक्षर के नीचे हलंत लिख लें, पहला खंड के अंतिम अक्षर के नीचे हलंत लिख लें, तब समझ आए कि इसमें जो स्वर छिपा हुआ है वह नहीं है, वह लुप्त है। क्योंकि हलंत इस बात का परिचायक है कि म का अ उसमें समाहित नहीं है। तो जब किसी खंड के प्रथम अक्षर के नीचे हलंत दिखाई दे तो हम तुरंत समझ जाएं यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सम जोर सार बराबर संसार। यहाँ चूंकि सम के अंतिम अक्षर म के नीचे हलंत है और दूसरा खंड के शुरू में व्यंजन संधि है। मैं परिभाषा बताया कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी का मिलन हो उससे जो संधि होगी वह व्यंजन संधि कहलाएगी। इस तरह से संसार व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण समदोर्गम संगम। उसी तरह से इसको समझेंगे। यहाँ म में म के नीचे हलंत है जो बताता है कि म में स्वर नहीं है और गम के शुरू में ग व्यंजन है। इस तरह से व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा है। इस तरह संगम व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए मैं आपको निकलता हूं। तीसरा संधि है विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप इसे लिख लें। जैसे आप यहां देख रहे हैं सरह जोरवर, सरह जोरवर बराबर सरोवर। सरह जोरवर बराबर सरोवर के सामने आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है। मैं परिभाषा बताया कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
तो यहाँ विसर्ग के साथ व्यंजन व का मिलन हो रहा है। इस तरह से सरोवर व्यंजन संधि का उदाहरण है। पयः जो घर बराबर घर, यहाँ य के सामने हम विसर्ग देख रहे हैं और घर के प्रारंभ में घ है। इस तरह से विसर्ग का संयोग हो रहा है घ से। इस तरह से पयोधर भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो अभी मैं आपको बताया संधि किसे कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, इस सबको मैं परिभाषित उदाहरण से दिया हूं। विश्वास है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आगे मैं बताऊंगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।